जितने हमने प्रोग्राम्स या फिर जो भी आपका एक नज़रिया है, जो जायज़ा है, मुशाहिदा है, उस हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत बड़ी कामयाबी भारत को हासिल हुई है, चाइना के मामले में भी, पाकिस्तान के मामले में भी। आप क्या कहेंगे? दरअसल मैंने आज ये सोचा था कि मैं आज आवाम को, बल्कि जो हकीकत है वो बताऊंगा, मगर मेरे ख्याल से ये तमाम बयानात सुनने में आधा घंटा निकल गया है और आधा घंटे में इन सब को ये सब चीज़ें समझाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। वजह क्या है? बहुत ज़्यादा, आधे घंटे से बहुत ज़्यादा है वक्त। जनाब देखिए जो कुछ आप जो आपने बात की है, जो कुछ सुनवाए हैं, इनका कोई मायने नहीं समझता मैं, इनका कोई मतलब भी नहीं मानता हूँ। वजह बड़ी सीधी सी है, ये सब ये कठपुतलियाँ हैं। स्विच ऑफ हुआ तो ये कह दिया और स्विच ऑन हुआ तो वो कह दिया। इसीलिए मैं जानता हूँ। देखिए एक चीज़ बाकर साहब, मैं आपको इसी तमाम मुद्दे को समझाने से पहले एक बात ज़रूरी है जो समझा दूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे जैसे किसी सहाफ़ी को, जर्नलिस्ट को कभी किसी तरीके का अवार्ड या रिवॉर्ड दोनों ही नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, सच के साथ हूँ। तो सच के साथ होने का मतलब ये होता है कि चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हैं, या फिर पर्टिकुलर आप झूठ के साथ हैं, या फिर पर्टिकुलर देश या रैकेट के साथ हैं, तो किसी न किसी के साथ होना पड़ता है। वो आपको बुलाते हैं, आपको अवार्ड दे देते हैं, आप खुश हो जाते हैं और आप जनता में दिखा सकते हैं। तो मुझे मैं थोड़ा सा आपसे माजरत के साथ, जी, देखिए अब जो भी, जैसे कि हमने लीडरान की बात सुनाई, या हुकूमती तर्जुमान की बात सुनाई, या एक्सपर्ट जो दिफाई तजज़ियाकार हैं उनकी बात सुनाई, यही तो हमारी मीडिया में होता है, यही हमारे मीडिया के स्टार्स हैं। अब ये जो बात मैं भी आपको ये बात पूरी करने के बाद ये बताऊंगा कि ये जो आपके स्टार कितने झूठे हैं, वही बताना चाहता हूं मैं दरअसल। मगर ये साबित करने से पहले ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि मेरे साथ कुछ दिन कांग्रेस के लोग खुश रहते हैं, तो कुछ दिन की बात पे आधा घंटा बात होगी, एक एक की बाइट होगी, तो फिर उस पर जो है ये बात होगी। मतलब ये हमारे सारे मुल्क में यही देखिए एक चीज बिल्कुल आपने जैसे अभी आपने दिफाई तज्जियाकार का बयान दिया कि दिखाया कि भाई ये तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया हाँ कि मतलब अब हम पाकिस्तान की तरफ जाने वाले थे, तो इसलिए अब सच्चाई क्या है वो सुनिएगा। मैं अपनी बात, फिर उस बात को हम ये भी तो ले सकते हैं ना कि पाकिस्तान से इमरान खान ने फिर एक मर्तबा, हम कह सकते हैं कि एक दुहाई दी है, फिर से वही बात दोहराई है कि भाई बातचीत कर लें वगैरह वगैरह, ये सारी मैंने यही कहा। तो ये हमारी जीत है। जी, आपकी जीत के बारे में मेरे कहने का मतलब ये था, हार जीत की बात तो मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, मगर एक अलग अंदाज में। इसलिए क्योंकि आप अगर कोई काउंटर सवाल पूछ लेता, अगर कोई सचमुच कोई सामने कोई पत्रकार खड़ा होता जो दुनिया के लिए सवाल करता है, वो सीधे ये सवाल कर लेता, भाई साहब जिस वक्त हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हमारे जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे थे कि हमने पूरी छूट दे दी है, तब पाकिस्तान डरा नहीं। अब जब शांति हो गई, हमने चीन की सीमा पे से भी अपने फौजी हटा लिए, तब पाकिस्तान डर गया। तो ये मजाक है एक तरह का ना। मैं ये मजाक नहीं करना चाहता, सच बताना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल से मतलब देखिए होता क्या है, ये सब बड़े दिफाई तज्जियाकार मान लिए जाते हैं, बड़े साफी मान लिया जाते हैं, और मेरे जैसे को क्यों नहीं मानता? चूंकि मैं, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा हो मैं उसका भी सच बोलता हूँ, मेरे मुखालिफ कोई खड़ा हो मैं उसके लिए भी सच बोलता हूँ, और अपने लिए भी सच बोलता हूँ। इसलिए अपनी औकात भी साथ साथ बता देता हूँ। तो जनाब आप सच सुनिए क्या है सच। ये मैंने कहा ये ऑन ऑफ है, कुछ नहीं हुआ है। वो समझाना जरूरी था मेरे ख्याल से आवाम को कि ये चल क्या रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, अमेरिका के अंदर एक जो सरकार है वो बदल गई। एक गेम शुरू हुआ जो लॉकडाउन से शुरुआत होती है, जिसकी लॉकडाउन से उस गेम की शुरुआत होती है। आपको याद होगा हमने न्यू ग्रेट गेम इन सब के बारे में लोगों को बताया। उसके 99.9% पर सीमाओं पर फौजें पहुंची, लोग मरे भी, शहीद भी हुए, फायरिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। वहां से रिवर्स गियर लगता है, क्योंकि हालात बदलना, हम कोई ज्योतिषी थोड़े ही, नस्ट्रोडेम्स थोड़े ही हैं कि जो कह दिया वो होना ही चाहिए। जो हालात बदलते हैं उन हालात को बताना हमारा काम है। पिछले 6 से 7 सालों के अंदर जिस तरफ दुनिया जा रही थी, अचानक उसमें रिवर्स गियर लग गया है। जब रिवर्स गियर लगा है तो अब हम रिवर्स गियर पर बात करेंगे। वो सच्चाई क्या है? ये जो आपने दिखाई ना गिटर पिटर, मैं इनको गिटर पिटर मानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। मैं ये भी नहीं कहता कि आवाम मुझे कोई बहुत बड़ा तोप माने, माफ करना, मैं भी ना आवाम को कुछ मानता हूं, न इन गिटर पिटर को कुछ मानता हूं। सच जो है वो बताता हूं, सुन लीजिए। बात सीधी सी ये है कि बेसिकली अमेरिका के अंदर एक जो इन्होंने एक गेम शुरू किया, गेम शुरू करने के बाद में लॉकडाउन्स हुए। जो आपको पहले बताता आया था कि अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमिक मॉड्यूल जो है वो चेंज होंगे, तेल को हटाए जाएंगे। हमने बहुत सारी बातें की, वो वक्त आया, चीज़ें अब खुद खुल के सामने आ गई है कि तेल को हटाना है, नई इकोनॉमी को लाना है।
उसके लिए हमने कहा था इकोनॉमी सेटल की जाएगी, तो सेटल की जा रही है, यानी कि रोजगार लोगों के कम हो गए हैं, पेमेंट करने के तरीके बदल गए हैं, रेट कम कर दिए गए हैं, मजदूरियां कम कर दी गई हैं, सब कुछ वही हो रहा है, इकोनॉमी सेटलमेंट। इस बीच में गेम क्या होता है वो समझिए। जी। अमेरिका के द्वारा जो अर्थव्यवस्था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका को एक माशी ताकत बनाने में जिस तरह का रोल अदा किया गया और ताकत के साथ में पूरी अर्थव्यवस्था को कनेक्ट किया गया उसकी, क्योंकि वहाँ वो ताकतवर लोग कुछ ब्रिटेन के थे, फ्रांस के थे, कई देशों के वो रैकेट्स थे, उनमें से इराक के भी थे। अब वो अलग बात है कि वो यहूदी परिवार से थे। तो ये तमाम लोग जो हैं अमेरिका में इकट्ठे होकर वहाँ से रैकेट को चलाते हैं, और रैकेट को चलाने के बाद उनके हाथ में कॉस्मेटिक की दुनिया, ड्रग्स की दुनिया, माइनिंग यानी तेल और खनन और चांदी और सोना हीरा ये सब की दुनिया, उसके बाद हथियार बनाने। सवाल होगा जी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और चीन और भारत के रिश्ते और तनाव, उसके साथ ये सारी चीजें क्या माने? इंशाल्लाह आप यकीन रखिए कि वहीं तक आ रहा हूं, ये तनाव और इसके सॉल्यूशन के बारे में। जो सच है वो आवाम को बताऊंगा, ना मैं पाकिस्तान का कुछ छुपाऊंगा ना हिंदुस्तान का कुछ छुपाऊंगा। जो सच है वो बताऊंगा, क्योंकि वजह क्या है समझिए बाकर साहब, आप भी और मैं भी एक कोशिश करते हैं कि आवाम को वो हकीकत, वो हकायक बताएं। हम जानते हैं कि आवाम कुछ नहीं कर सकती, अलबत्ता आवाम इत्तफाक भी कर ले, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। इस बात पर यकीन रखते हैं, इस बात को सुनना पसंद करते हैं कि हमने चढ़ाई कर दी, हमने स्ट्राइक कर दी, हमने ये क्यों सुनना, मैं इस पर भी या फिर बातचीत हो गई, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये जो सारे पस मंजरात हैं, ये पस मंजरात से यहाँ तक आ रहा हूँ आज, इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप और मैं ही बात कर लेंगे। उसकी वजह यही थी कि क्योंकि बीच में वो ना टूटे ना चीजें, कि हम जो समझाना चाहते हैं वो समझा दें। जनाब बात सीधी सी ये है कि वो जो एक पस मंजर था जो चल रहा था, मैंने कहा माइनिंग का, तेल का, हथियारों का, सब कुछ एक जगह से सेंट्रल कंट्रोल हो रहा था। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो इन रैकेट्स के कारोबार को आगे बढ़ाता है। आप जानते हैं कि वहां पर हथियार बनाने की कंपनियां भी प्राइवेट है और सारी दवाइयों की भी प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में है। और वहां का प्रेसिडेंट जाता है दूसरे देशों में, चाहे वो फौज की धमकी देता है, वार करता है, फौजें भेजता है या फिर डील करता है। किसके लिए डील करता है? कंपनियों के लिए डील करता है। वो अमेरिका की सरकार की नहीं होती है, वो कुछ लोगों की हैं जो रैकेट चलाते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां का चुना जाता है, जिसे वहां डेमोक्रेसी कहा जाता है। और फिर वो लोग तय करते हैं कि किस देश पर हमला किया जाए, किस देश पर ना किया जाए, और कहां से वापस अमेरिका को बुलाया जाए और कहां पर वो एक, मैं ये मानता हूं स्पेशली अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट कहा जाता है, 7-8 लोगों का वो एक मोहरा होता है, और वो एक्ट करता है दुनिया के अंदर जो वो चाहते हैं उनके नफे और नुकसान के लिए। जी। इसमें अमेरिका की संप्रभुता या अमेरिका के अपने अवाम के इंटरेस्ट कहीं से शामिल नहीं होते। वो बेचारे 90% 95% लोग उन्हीं कंपनियों की नौकरियां करते हैं और चुपचाप कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं कि वो पॉलिसी बदली कैसे, कहां से चेंज, क्यों मैं इसको लंबा खींच रहा हूं। जी। अचानक जो है उन्होंने प्लान किया था एनवायरनमेंट को लेके, जिसको पेरिस समझौता कहते हैं, जो अमेरिका और उन लोगों के गले में उल्टा पड़ गया। चीन, भारत, इन तमाम कई देशों ने उसको क्रेडिट कार्बन में इतना ज्यादा एनकैश किया कि उनको जो वो दुनिया को उसके जरिए ठगना चाहते थे वो उल्टे ठगे गए। तो यहां पर बना नहीं तो अमेरिका ट्रंप के जरिए वो वापस भाग लिए। दुनिया ने कई पासे, कई कार्ड उनके पलटे। एसडीजी को लेकर भी जो प्लान पूरी दुनिया में करवाए जा रहे हैं, जो कुछ भी गेम पूरी दुनिया में एक जैसा ही दिख रहा है आपको, वो एसडीजी के जरिए स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। वो टोटली व्यापार स्ट्रैटेजी है और उसको दिखाया जाता है कि ह्यूमन, हम इंसानों के भले के लिए कर रहे हैं, जबकि इंसानों को गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। मैं स्पष्ट हूं अपने कंसेप्ट में। एक चीज आपको और बताता हूं, चूंकि वो इसी तरीके से, जैसे अमेरिका के अंदर 3, 4, 5, 7 लोगों के जितना, मतलब अब नाम किसका बताना है, सारी चीजें हैं कि वो उन लोगों के पास पूरी संपत्ति है, पूरी इंडस्ट्री है, पूरा उद्योग है, और पूरे अमेरिका उन्हीं के पास नौकर है। इसी तरह कई देशों में 3, 4, 5 लोगों को चुना जाएगा, पूरे देश की संपत्तियां उनके नाम कर दी जाएंगी, चीजें जो है आगे बढ़ा दी जाएंगी, सब उद्योग उन्हीं के होंगे और पूरा देश धीरे धीरे उनका नौकर हो जाएगा। फिर आपके राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट जिस देश में जो भी होंगे, उन 2-3 लोग जो उस देश के चुने जाएंगे उन्हीं की नौकरी करेंगे, सीईओ की तरह काम करेंगे। यहाँ पर बात यह है कि ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, सब कुछ है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। हम भी एक बड़ा मुल्क है और हम बिल्कुल ही तौर पर आजाद हैं। उसकी पॉलिसीज हो सकती है किसी अफ्रीकी मुल्क में आपसे काउंटर, आपसे हो सकता है कोई साउथ एशिया के किसी बिल्कुल ही जो है छोटे से मुल्क पर जो है इसके असरात हो जाएं, नेपाल पर हो जाएं, श्रीलंका पर हो जाएं,
लेकिन भारत जनाब आप जरा हम भारत की बात कर रहे हैं तो ठीक बिल्कुल है, आप अगर आपकी सदारत बात। तब्दील हो ठीक है, हमारी आज आपको treaties मेरे होंगी कॉन्ट्रैक्ट कुछ, हमारे मुआहदात होंगे कुछ डिफरेंट, ठीक है, हमारी कुछ लचक होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाइडेन जो चाहेंगे वो जो है इस खित्ते में होगा और वो मतलब जी भारत मैं में आज नहीं आपसे होगा। काउंटर सवाल कर लूंगा, मैं आपको बताते हुए काउंटर सवाल करूंगा, एंड में आपको जवाब भी देना पड़ेगा। जी। देखिए, मैंने कहा कि जब स्ट्रैटेजी जो बाइडेन की तरफ से, यानी कि ट्रंप के जाने के बाद पूरी रणनीति बदल गई, सऊदी अरब को लेकर जो चल रही थी, डील ऑफ सेंचुरी को लेकर जो चल रही थी, इजराइल की बर्तरी को लेकर जो काम चल रहे थे, वो अचानक बदल गए। मैं महज आपसे ये मैं एतराफ चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि आप इस बात को कबूल शायद करना चाहिए कि एक तो हमने चाइना से भी निपट लिया, यानी कि जो टेंशन था उसको दूर कर दिया गया, सब कुछ सारे, चाहे मीडिया की बात करें, जिस तरह से आप मुखालिफत करने वाले जो भी हैं, और अपोजिशन की बात कर लें, सब कुछ सारे देश में किस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन मामले को सॉल्व कर लिया गया। अब दूसरी बात, पाकिस्तान से जो कुछ हुआ करता था उसको भी तकरीबन सॉल्व कर लिया गया। एक बात सुनिए, यानी हमने हमारी जो दिफाई जो पॉलिसी है, खारिजा जो पॉलिसी है, जिसको जितना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, वो सारी चीजें खत्म हो गई, तो कबूल कीजिए। नाजरीन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाकर साहब दरअसल जो है वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जिस अंदाज में मीडिया करता है, तो वो मुझे मौका दे रहे हैं इस बात के लिए कि मैं छोत उतारूं, मगर मैं नहीं उतार रहा हूं, मगर फिर भी थोड़ा सा प्यार से समझा देता हूं। अगर मैं काउंटर सवाल कर लूं कि हमारे जो रक्षा मंत्री है वो पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर चाइना ने कब्जा किया है, तो बाकर साहब और आपका मीडिया और आपके दवाई तज्जियाकार जो ये कह रहे हैं कि डर गई पूरी दुनिया, ज़रा वो 38,000 किलोमीटर का है आपके पास बायोडाटा या डाटा या कोई रिकॉर्ड बताएंगे कि क्या वो सेना वापस हट गई है? आप गैलवन से हटे, सुनिए, आप गैलवन से वो 8 के पीछे रहते थे और 4 पर मौजूद है। ये झूठा देश को, दुनिया को गुमराह करके और झूठी मूठी किसी की तारीफ करना, जिनकी हैसियत और औकात नहीं है, उनकी तारीफ करके हीरो बनाने का काम बंद करिए। आप देखिए, माफ करिएगा, मैं हिंदी स्टूडियो में नहीं हूं। अफेयर्स के जो हमारे प्रवक्ता हैं, तर्जुमान, उन्होंने अभी हमने नाजरीन को भी सुनाया, उन्होंने कहा कि भारत की, आप और आपके प्रवक्ता सारे के सारे बिल के सबूत पेश किए कि भारत की जमीन जो है भारत ही के कब्जे में है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर तो क्या हमारे रक्षा मंत्री ने झूठ बोला था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो चीन के पास है? बहरहाल सारी क्या ये तमाम नक्शे जहां पर गांव बसाए गए हैं वो झूठ है? देखें, जो राजदारी के मामला होते हैं वो सब कुछ तो डिस्कस नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, वो सब कुछ तो डिस्कस नहीं किए जाते। बिल्कुल आपकी बात जायज है, मैंने मान लिया। मेरा किसी को नीचा ऊंचा दिखाना मतलब नहीं था। मैं वाकई इस प्रोग्राम के जरिए ये समझाना चाहता हूं, दरअसल इनको मैं मात्र एक कठपुतली मानता। आप सुपर पावर मानते रहिए, आप सुपर पावर मानते रहिए, मैं औकात बता रहा हूं, वो सुन लीजिए, फिर आप अपनी सुपर पावर की हैसियत बताइए, पहले औकात सुन लीजिए। देखिए, इमरान खान ने भी जिस तरह से इमरान की भी औकात बता रहा हूं, इमरान खान के बयान को भी किस तरह से जरूर लेंगे, इमरान खान लेंगे कि फिर उसने आवाज दी है पाकिस्तानी मीडिया, बातचीत की जाए, पाकिस्तानी, जनाब सुनिए ना, किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया इसी तरह इमरान खान को हीरो बना रहा है जिस तरह भारत का मीडिया झूठ मूठ बनाता है। दोनों की हकीकत मेरे से सुन तो लीजिए आप, पूरी बात है वो पूरी सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल आपको ये भी मौका, ये हम डॉग फाइट भी करेंगे साहब, सीधी बात सुनिएगा। इसलिए कि हमको इस सब कॉन्टिनेंट से जो सूरत हाल है, फिर उसके बाद हमको मिडिल ईस्ट की जो है बात, बिल्कुल वो सब कुछ इंक्लूड है इसमें ना चीज़ों में। मैं ये बताना चाह रहा, चलिए यहाँ से मिडिल ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, मगर मिडिल ईस्ट होते हुए अगर हम यहाँ आएंगे ना एंड में, तो आपको हकीकत पता चल जाएगी, नाजरीन को हकीकत पता चल जाएगी असल में इनकी हकीकत है क्या। तो इसलिए मैं अमेरिका से चलते मिडिल ईस्ट होते हुए यहाँ आ रहा हूँ। देखिए, सवाल ये है साहब कि जो हम डील ऑफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इजराइल ईरान की बात कर रहे हैं, ये अब देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं। एक तरफ आपको पता चल रहा था कि ईरान और अमेरिका की बस अब बजी, कब बजी, ये बजी, वो बजी, और हथियार उठ रहे थे। आज की सूरत ये हाल ये है कि अमेरिका ने आज क्लीन चिट दे दी है कि कोई भी यूरेनियम का ऐसा संवर्धन या वायलेशन नहीं किया जा रहा है ईरान के द्वारा जिस पे हम पुरानी डील पे न लौट सकें। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी हेड एंड टेल की पूरी नॉर्थ पोल साउथ पोल में चेंज हो गया। ईरान की जो पॉलिसी पूरी दुश्मनी, आंख में आंख डाल के रोज दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही थी, आज वो पूरी तरह दोस्ती, गलबैयां और दुपट्टे आपस में बांध के फेरे लेने की तैयारी हो चुकी है। ये इंटरनेशनल पॉलिसी बदली है साहब, नहीं बोल सकते। अरे साहब ये बोल दिया, आज बयान किसका है? ईरान नहीं, ईरान का क्लियर बयान है, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ, एतराफ किया है जो हम यानी हमने जो डील की थी हम उस पर कायम है, हमने उसका वायलेशन। और अमेरिका ने क्या कहा? तो अमेरिका ने कहा हाँ नहीं किया मतलब इसे क्या कहते?
तो मतलब यहाँ पर डोनाल्ड काजी ने कहा कबूल है, उन्होंने दोनों ने, मियां बीवी ने कहा कबूल है, कबूल है। इस मुआहदे को अगर इससे जोड़ेंगे तो फिर वो बहुत सारे निकाह हो जाएंगे इससे। अब मुझे यही तो निकाह करवाने निकाह ये सारे निकाह करवा रहा हूँ साहब, सुन लीजिए। अब बात ये सुनिए, अब आगे आते हैं साहब। देखिए अब ये पॉलिसी चेंज हो गई, वहां क्या कौन गया था वहां, नरेंद्र मोदी है या इमरान? हम ये कह सकते हैं वहां नरेंद्र मोदी का डर था कि इमरान का? बिन सलमान से काफी नाराज हैं, तो वो क्यों नाराज हैं वो सवाल है। अब खाशगी के हवाले से रिपोर्ट आने जा रही है, वो रिपोर्ट फिर क्या लाएगी, उसका डर ही काफी है, उसका काफी डर जो है वो रंग ले आया है। बेसिकली क्या है, देखिए एक चीज आप समझ लीजिएगा, सबसे बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट में क्या बढ़ रहा है जी। अगर पुरानी स्ट्रेटेजी पर पहुंच जाती हैं चीजें, तो यहाँ पर बिन सलमान पर फिर से दबाव बनाकर, पूरी तरह सऊदी अरब पर दबाव बनाकर, जो वहां पर टेररिज्म था शायद उसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। शायद सीरिया और इराक में बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीरिया और इराक पर फिर से जो है यहाँ पर रिएक्शन बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अगर बिन सलमान अपनी जगह पर खड़ा रहता है, चूंकि बिन सलमान जो गलबैयां डाल के अमेरिका के साथ भाग रहा था, अब जब जैसे ही ईरान को ये कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे साथ हम समझौता करते हैं और पाबंदियां हटाते हैं, तो सऊदी बिन सलमान वहां खड़ा नहीं रह सकता। वहां खड़ा नहीं रह सकता तो रास्ता ढूंढ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है कि चाइना से संबंध बनवाए जाए, जुगू के उसका अपने जो है। अब अगर अमेरिका के खेमे में, सुनिए पूरी बात, इतना जल्दी बाहर मतलब हो जाएगा, हो जाएगा, अब हो गया ना। कल तक बताइए पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्या बदल गया कि ये जो है फोन पे करके इन्होंने सीज फायर भी कर दिया। क्यों इन्होंने भारतीय सैनिकों को इतना जो है सीमाओं पे चढ़ाया दोनों ने, भारत और पाकिस्तान ने, और क्यों उतार दिया? इसका कारण क्या हुआ बताइए, बताइए। कौन सा नरेंद्र मोदी ने कमाल कर दिया और कौन सा इमरान खान के ने कमाल कर दिया जो एक दूसरे पे फूल फेंकने पे आ गए? क्यों बेवकूफ समझते हैं इसको दुनिया को? हालांकि माफ करना, बेवकूफों को बेवकूफ समझने में कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता और तुम अपने आप को अकलमंद समझते रहो, मैं बेवकूफ मानता हूं तो जा रही थी। तो इसको देखते हुए सरहदात पर, चाहे उस सरहद के उस पार हो चाहे इस पार हो, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। एक बात आप और आपका मीडिया और आपके प्रवक्ता और पूरा देश मिलकर बताओ मुझे कि इस 4 दिन के अंदर ऐसा क्या बदल गया सिवाय चाइना और अमेरिका के हुक्म के पाकिस्तान के साथ तुम गलबैयों पे आ गए? बताइए क्या बदल गया, क्या बदल गया? एक चीज बता दीजिए अगर आप साबित कर सकते। अगर मैं तमाम हिंदी मीडिया के सामने बैठने के लिए तैयार हूं, और झूठ बोलेंगे तो माफ करना, मुझे इजाजत होनी चाहिए कि मैं मुंह पकड़ लूं, क्योंकि ये झूठ बोले और जोर से बोले, ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, इसका इलाज भी मैं जानता हूं अच्छे से, सामने वाला हूं मैं। नहीं होना चाहिए था ये, मतलब एक अमन की बात होती है, बकवास है ये बात, तो क्या नहीं होनी चाहिए? ये मैं बकवास नहीं होनी चाहिए, इसका खैर किया जा रहा है, खुद जम्मू कश्मीर से भी किया जा रहा है। माफ करना, ना मुझे सरकार से चंदा लेना है, ना विपक्ष से चंदा लेना है, ना विदेशों, ना अंग्रेजों का अवार्ड। सुनिए ना, जनता को बताना सच, वो भी उस जनता को जिसकी आंखें बंद है, जो बेचारी आज तक अनजान है, और वो भी जान के मुझे कुछ दे। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, पर सच जरूर बताऊंगा, मुझे बीमारी है सच बोलने की। नहीं मतलब इससे मुराद क्या ले रहे हैं आप? या इसका खैर मकदम कर रहे हैं, अवाम भी कर रही है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे जो हो सकता है अमन की राहें। आपके पास रास्ता क्या है? आप रास्ता बताइए क्या है आपके पास? चलो हमने कह दिया आप मत लीजिए, कल तक हमने सारी छूटें दे रखी हैं, आपके और पाकिस्तान के बाद रास्ता क्या है? तो आप क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या फिर तो रास्ता किसने मना किया आपने? अरे कल आपका आर्मी चीफ कह रहा है हमें 2.5 मोर्चों पर लड़ना है, उससे पहले वाला आर्मी चीफ कह रहा है हमें 2.5 मोर्चों पर लड़ना है, आज तुम कह रहे हो हमें गलबैयां करनी है। तो देश को, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो क्या? इसकी वजह मतलब क्या? फिर आप क्या देख रहे हैं? जो बजाहिर है वो तो अच्छा हो रहा है, उसकी जो खैर मकदम किया जा रहा है। एक दिन पहले बयान आता है हम 2.5 मोर्चों पर तैयार है, टैंक और तोप लेकर, अगले दिन कहते हैं हम सीज फायर कर रहे हैं। इसका मतलब तुमको कहीं से हुक्म आ रहा है, तुम बजा रहे हो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम धंधा ही कुछ नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? यही होता है, साबित करो। क्यों कल बयान दिया तुमने? कल क्यों कहा कि तुम 2.5 मोर्चों पर जो है तोप लेकर खड़े हो, और आज कह रहे हो फोन करके हम सब अपने घर चले? आप पाकिस्तान को बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं कभी अमेरिका, कभी सऊदी अरब, वो तो उसका तो मामला यही है कि रिमोट किसी और के हाथ में होता है। करना आप वाकई साहब, मैं इस मूड में था नहीं कतई भी, जिस मूड में आपने मुझे कहलवा दिया। मैं दुनिया को सच बताना चाहता था, ये समझाना चाहता हूँ बेसिकली कि दरअसल ये चल क्या रहा है। मैं जानता हूँ गालियों पे मैं भी आ गया, तो मैं उसी बात पे आ गया ना। देखिए नुक्ते की बात ये है, क्या हम ठीक है, ये खित्ते में जो भी तब्दीली हो रही है, जो बाइडन उधर आए, इधर बहुत सारी मतलब बिल्कुल यार तब्दील हो गई है पॉलिसी, चाहे यमन के हवाले से हो, तो हम कहेंगे कि ये अमन की तरफ जा रही है बात। मैं जानना चाहूंगा, ईरान से ठन गई थी, अब ये जो तब्दीली हुई है, तो क्या हम अमन की तरफ जा रहे हैं? अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो कुछ चल रहा था, अचानक से ये इत्तेफाक हो गया, तो क्या हम अमन की तरफ जा रहे हैं? चाइना से जो कुछ हुआ, तो क्या हम अमन की तरफ जा रहे हैं? तो मतलब बड़ी अच्छी बात है ना। देखिए सुनिए ना, नहीं आपने वही हिंदी अंदाज में कह दिया, अच्छी बात है ना, नहीं है ना ऐसा। सच्चा आप आगे सुनिए फिर क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैंने कहा
ये जो मीडियाबाजी यहाँ पर हो रही है ना, जी। बेसिकली इन्होंने इंसानियत का, मानवता का भारी नुकसान किया है। कम से कम करोड़ों अरबों लोगों को इन्होंने इतना बेवकूफ बना दिया कि वो बेवकूफ होते हुए समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, क्योंकि उनकी जानकारी से इन्होंने महदूद रखा। और जब मेरा जैसा आदमी करोड़ों लोगों को कह देता है कि मैं तुमको बेवकूफ मानता हूं, तो वो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते चल हम तुझको देखते ही नहीं। मैं कहता हूं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा तुमसे चवन्नी लेनी ना उनसे लेनी है, सच तो मैं बोलूंगा, वो सुन लो। बेसिकली बात सुनिए जनाब, मसला यह था कि ईरान में कुछ नहीं बदला, सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति बदला, और सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बदला है, दरअसल उस डार्क स्टेट की पॉलिसी बदली। चूंकि ये तमाम प्लान तैयार किए गए थे, डिजिटल करेंसी होगी, वन वर्ल्ड होगा, वन ऑर्डर होगा, न्यू ऑर्डर होगा, ये तमाम कहानियां सेट की गई जो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर अमेरिका से ऑपरेट होनी थी। मगर चाइना और रशिया की पॉलिसी ने इसको डिफीट किया, हरा दिया, घुटने टिकवा दिए। और चूंकि उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो पाई, मार्केट स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं हो पाई, राहदारी कनेक्टिविटी वो कर नहीं पाए, यानी कि उन्होंने एक तरफ जनता को बर्बाद करने का और गरीब बनाने का जो फार्मूला था उसमें सफल हो गए। अब वापस उसको रिकनेक्ट कैसे करें, या अपने पैसे को कैसे, जिन चीजों पे उन्होंने हथियाया था उन सब चीजों को चाइना ने भी हथिया लिया। तो बेसिकली चाइना और रशिया इनको डिजिटल करेंसी में भी मात दे गए, जो वर्चुअल करेंसी है उसमें भी मात दे गए, जो गोल्ड कलेक्शन है उसमें भी माल दे गए, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और मार्केट कनेक्टिविटी है बिल्कुल हरा दिया अमेरिका और यूरोप को। ये कड़वी सच्चाई है। अगले 2 साल तक खुद अमेरिका मानता है कि वो अपनी इकोनॉमी को रिकवर नहीं कर पाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो गलतियां अमेरिका की हुई हैं उसकी पाबजाई वो कर रहा है, और जो शिकस्त हुई है उसकी वजह से आप भी हट रहे हो, आप भी जो कबूतर उड़ा रहे हो, दरअसल ये अमेरिका की नाकामी है। लेकिन हम दुनिया, सारी दुनिया ये देख रही है कि एक सरफिरा एक सदर आ गया था जिसने पॉलिसियां कुछ थोड़ी सी चेंज कर दी थी, जो अमेरिका की जो पॉलिसी होती है उससे बिल्कुल हटके थी। तो बस एक सदर हटा है तो एक दूसरा सदर आया, वो उसकी जो पॉलिसीज थी उसको जो है यानी खत्म कर रहा है, और थोड़ा हालात को जो है बराबर दुरुस्त कर रहा है। जो अमेरिका की पॉलिसी होती है तो उसको आगे बढ़ा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ, शिकस्त हुई, अमेरिका जो है कहीं का नहीं रहा और वो सांस ले रहा है, वो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर रहा है। देखिए बात क्या थी, ये आप कह रहे हैं। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं ये भी कह रहा हूँ जिसे आप सिरफिरा कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि उसने बड़ी अक्लमंदी से, वो जिसके लिए भी काम कर रहा था, उसने बड़ी अक्लमंदी से अमेरिका के कम से कम 50 साल के बनाए हुए रैकेट को तहस नहस किया, जिसकी वजह से अमेरिका के सदर को कह रहे हैं कि वो किसी के कहने पर ऐसा। एक चीज मैं आपको बता, क्या हो सकता है, मतलब एक चीज, वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको जी, क्या दुनिया में आपने ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट बनते नहीं देखा है, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते नहीं देखा है, जिनकी जानकारी इतनी महदूद हो कि वो कम से कम जानवरों के नाम भी ना जानते हों? क्या ये सच्चाई नहीं है कि बहुत बहुत बड़े मज़ाहिया और कॉमेडियन टाइप के लोग भी जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं? तो ये जनता जो है, जिसको जो मीडियाबाजी दिखाती है, जिस पर हमारा एतराज है, वो जिसको हीरो बनाना, कलवे को कालिदास बनाना कहते हैं उसको। कहानी अगर शायद उर्दू वाले नहीं जानते होंगे कि कलवा होता है, वो बैठ के उसी डाल पे उसी डाल को काट रहा होता है। एक राजकुमारी को सबक सिखाने के लिए जो है कुछ चतुर पंडित जो है वो आते हैं, वो उसको लेके जाते हैं और कहते हैं तू चुप बैठना, जवाब हम देंगे, और ये सब जवाब दे रहे होते हैं, और महारानी को इशारों में वो हरा देते हैं। उस राजकुमारी को लगता है वाकई बहुत बड़ा अक्लमंद है, क्योंकि जवाब बैठे हुए वो दे रहे होते हैं चतुर लोग, और वो कलवा जो है बाद में कालिदास होता है, महान कहलाता है, और आज तक हिस्ट्री में महान दर्ज है। तो मैं इनको ना एक चीज आपको बताता हूँ, लोग और साफी, वो कहावत के बारे में क्या है वो तो मैं नहीं जानता। मैं आपको लोगों की लोकप्रियता भी होती है, एक लहर भी होती है, और फिर एक मतलब एक माहौल ऐसा होता है जिसमें जो है कोई शख्स जो है मकबूलियत का पैमाना वो जो है क्रॉस कर जाता है कि वो कुछ भी बन सकता है देश का। देखिए इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं लोगों को महान मानता हूँ, लोगों को मैं महान मानता हूँ। तो होता है यही तो होता है ना। आम जनता की राय कोई मायने इसलिए नहीं रखती कि उनकी राय बदलने वाला जो रैकेट है वो मौजूद होता है और मिनटों में बदल देता है। जनता का अपना लालच भी होता है। सुनिएगा, ट्रम्प की बात कर रहे हैं, ट्रम्प पे ही कर रहा हूँ मैं, तमाम सभी ट्रम्प और सारे शामिल हो जाते हैं उसमें। ट्रम्प ने उससे पहले, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो झोला टांग के कहीं भीख नहीं मांग रहा था ट्रम्प, और वो चप्पल उठा के भांग नहीं रगड़ता घूम रहा था ट्रम्प। बेसिकली उसके ट्रम्प टावर पहले से मौजूद थे और पूरी दुनिया में मौजूद थे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो आज भी, और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाला आदमी बेवकूफ नहीं हो सकता। वो कोई सड़क पे छाप भीख मांगते हुए आकर राष्ट्रपति नहीं बना है।
अब सुनिए बात को जो है पूरी तरह समझिए। वो एक प्लांट था, चूजा गेम था, जो गेम बदल गया, जो दिख रहा है आपको भाई, जो ट्रम्प जो कुछ भी कर रहा था उसके बिल्कुल उल्टी चल पड़ी है चीजें। अब जो चाइना की जो हमने बातें की थी कि इस तरह का प्लांटेशन है, चीजें हैं और चाइना को लड़ाने की बातें की जा रही हैं, अब चाइना ने बिल्कुल वाजे कर दिया है दुनिया के ऊपर कि वो नई दुनिया में, नए वेपन्स में, नई चीजों में इतना आगे निकल चुका है। और अर्थव्यवस्था में हमने एक प्रोग्राम में बताया भी था कि अमेरिका और यूरोप की जो है वो 13% से 8% इंपोर्ट एक्सपोर्ट घट चुका है और चाइना के साथ 5 से 13%, 14-12% तक बढ़ चुका है। तो इसका मतलब जो उसके घटक थे वो भी चाइना के यूरोप के साथ मिल गए हैं। ये चमत्कार नहीं है और मजबूरी भी नहीं है, बल्कि ये वो गेम है कि वो रैकेट अमेरिका से शिफ्ट हो गया है और उसने नया अड्डा चाइना को बना लिया है। और चाइना में डिजिटल करेंसी और कारोबार और इन्वेस्टमेंट को लेकर उन्होंने प्लान शुरू कर दिया है। अगर वो डार्क स्टेट जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सीओ रख सकता है, वही अपना इन्वेस्टमेंट और कारोबार अगर समेट कर जो है चाइना में आ जाता है, चूंकि चाइना की कोई किसी से मजहबी लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक लोग हैं, वो किसी धर्म को मानते ही नहीं है। तो बेसिकली उनके साथ किसी का भी, यहूदियों का भी, हाँ बिल्कुल, यहूदियों का भी, क्रिश्चियंस का भी, मुस्लिम्स का भी, सबका साथ उसको उनके साथ बैठ सकता है। वो बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ कारोबारी बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन उनका सारी चीजें हो गई हैं, वो प्रॉफिट कमा रहा है, यूरोपियन यूनियन से प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसे जब दुनिया की इकोनॉमी डूब, भारत की 50% डूब गई हो, तब वो इंक्रीज कर रहा है। तो वहां पर इसका मतलब यह है कि वो कारोबारी लोग आ गए हैं। और जब उनका चूंकि जो राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के मालिक होते हैं, अगर वो चाइना के अंदर आकर अपना इन्वेस्टमेंट और अपने कारोबार की और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो फिर वो अपने नौकरों को हुक्म देंगे, शांति से बैठो, चुप रहो, औकात में रहो, जा कहा अब शांति लाओ, यहां चाइना ही लीड करेगा। तो ये संकेत इस बात का नहीं है कि आपने कोई तोप चला दी है, ये संकेत इस बात का है कि आपने जो है ताकत को उस डार्क स्टेट सहित चाइना की तस्लीम कर लिया है। चूंकि आपके साथ ऐसा कोई कारनामा नहीं हुआ है, कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको पीछे हटना चाहिए, या फिर आप जो सारे अधिकार फौज को दे रहे हैं पाकिस्तान को फना करने के, और फिर सारे वापस लेके सीज फायर पर आ जाते हैं। आप तो आज भी आतंकवादी की बात करते हैं, इमरान उधर से कश्मीर की बात करता है। अब असल मुद्दे पर आता हूं मैं, आपके बर्रे सगीर की असल कहानी। असल कहानी बड़ी सीधी ये है कि एक जो गेम चल रहा है, देखिए इमरान खान का जो बयान आया है, इस पर अभी इंतजार है हमको कि मतलब एक हो सकता है तगड़ा सा जवाब आएगा। सुनिए ना, तो मुझे इसके जवाब में कोई, एक बार कश्मीर का मुद्दा, एक तरफ तो आप इत्तेफाक करते हैं, दूसरी जानिब फिर आप इंटरनेशनली हम कहेंगे कश्मीरियों को भी और आपको भी जी मैं अपने अंदाज में बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं इमरान खान को, सवाल आपने चाइना की बात की मजहब के हवाले से, तो चाइना में एक और मुसलमानों पर जो मजालिम हो रहे हैं, मुस्लिम दुनिया खुद उठ खड़ी होगी और आपसे सवाल करेगी कि आप चाइना को किस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं तो सर्टिफिकेट, भारत भी सवाल करेगा कि आप चाइना को किस तरह सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 10 लाख लोगों को जो है डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता है, और फिर अमेरिका की जानिब से फिर अगर देखें तो जो फौजी हुकूमत बर्मा में हो गई है, तो उस पर भी जो है एतराज है और उसका भी जो है हिमायती है चाइना। देखिए सुनिए, चाइना को मैं कोई सर्टिफिकेट ना अच्छा दे रहा हूँ ना बुरा दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं। आपका देश कह रहा है कि हमने चलो अपनी सेनाएं पीछे हटा ली है, कोई बात नहीं है। आप और आप सुनिए, पाकिस्तान बफर जोन कायम की बात बता रहा हूँ मैं। क्या मजबूरी थी आपकी बफर जोन की? आपने तो अपनी चीजें वापस लेनी थी। दूसरी पाकिस्तान की बात, मुसलमान की बात, ये वही पाकिस्तान है जहाँ का मीडिया, जहाँ का प्रधानमंत्री चाइना 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 गाता है। चाइना चाइना एक मुस्लिम कंट्री गा रहा है, और मैं कहूँ कि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुझसे सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब मैं बहुत पहले दे चुका हूं, आपको पता है। एक चीज आपको मैं यहां, इसलिए मैं किसी की तरफ नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा जो दुनिया का इस वक्त जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो है वो समझाने की बात कर रहा हूं। सब जियोपॉलिटिक्स का सिनेरियो ये है कि अमेरिकन पावर्स का एक गेम रहा है कि वो अमेरिका के अंदर, कश्मीर के अंदर जो है किसी भी तरीके से, चाहे पाकिस्तान की मदद से या हिंदुस्तान की मदद से, या इन दोनों को लड़ाकर कश्मीर में अपने बेस स्टैब्लिश किए जाएं, और वो बेस स्टैब्लिश करके जहां से ईरान, जहां से चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, सब कुछ उसकी जद पे आ जाता है। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं। अब वो नेक टू नेक आ गया है मामला। जो आने की मजबूरी आपकी होती है कि आप कबूतर जो उड़ा रहे हैं उसकी कहानी सुनिए। कश्मीर के लोगों की तरफ से है, चाइना के लोगों की तरफ से है, चूंकि मुजफ्फराबाद तक चाइना रोड निकाल के लेके आ रहा है कश्मीर में। ऐसी सूरत हाल में ये बात
चाइना ले जो जा जो रहा है। जो चर्चा में नहीं आएगी, हाँ, जो चर्चा में नहीं आती है, जो पर्दे में नहीं आती है, क्योंकि मीडिया को नौकरी दी जाती है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बनाए जाते हैं, उनको चश्मे लगाए जाते हैं, टाई पहनाई जाती है और आपको बताया जाता है इससे महान आदमी कोई नहीं है। और मैं मेरी बात नाज़रीन सुने, अब मैं नहीं कहता कि आप मुझे माने, अब मेरी नज़र में सुने, मैं मेरे जूतियों की खाक समझता हूँ उनको। झूठे झूठे लोग हैं, आप लोगों के लिए झूठे तैयार किए जाते हैं इसलिए कि वो आपको बहकाए और आप बहकावे में आ जाएं, और आप रहिए उनके बकाए में, मेरी मानने की भी जरूरत नहीं है। मगर सच मैं भी कहूँगा वो तुम्हारे से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो सीधी सी बात आप सुनिएगा, सीधी जी सीधी जी सीधी सीधी बात यह है जनाब, देखिए, कि आज चाइना 5 मिनट बचे जी, हैं जी, हमारे पास, और और इसमें कहानी बहुत बहुत सारी लंबी है, उम्मीदें कहानी हैं, बहुत लंबी है। तवक्कात हैं, चाहे यमन, चाहे कश्मीर, आता हूँ सब अभी, अच्छा तरफ, इसे छोटे में निपटा सब देता हूँ। तरफ इस बड़ी छोटे उम्मीदें छोटे में- हैं, और जो बाइडेन से भी बड़ी आ तवक्कात रहा हूँ हैं, सर। चाहे मुस्लिम दुनिया की बात करें, चाहे भारत की भी बात कर लें। बाकर साहब देखिए, जी। नाज़रीन, बाकर साहब मुझे छेड़ रहे, मगर उसके लिए 1 घंटा चाहिए जितना वो छेड़ रहे हो, इसमें नहीं निपटेगा 5 मिनट में। आप पूरी बात सुन लीजिएगा जी। चीज़ों को। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना की एक प्लान तैयार, जो बिल्कुल वाज़े तौर पर उनकी मीडिया कई बार उसका ऐलान कर चुका है, बता चुका है, वो पूरी तरह कश्मीर पर कब्जा करने के फ्राक में है, क्योंकि वो वहाँ पर अपना भाषा डैम, अपना कॉरिडोर, अपना ये, और चूंकि ग्वादर को बिल्कुल दुबई से भी बड़ा सिटी बनाने के, जहाँ पर रूस भी जो है बाकायदा इंटरेस्ट रखता है। नहीं, बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रोजेक्ट लगा रहा है। दुनिया के तमाम मुल्क, अभी 45 मुल्कों ने वहाँ पर जो है रिहर्सल की है। और आइसोलेशन की बात, देखिए ये सब बड़ी बातें आप तब करें कि हमारा निजी दोस्त जो श्रीलंका है, यहाँ अभी इमरान खान का रेड कारपेट जो खैर मकदम हुआ है, इसकी बड़ी तारीफ है पाकिस्तान मीडिया इसी तरह बेवकूफ बनाने। माफ करना, वो इमरान का कोई कमाल नहीं था, चाइना दरअसल पूरा गेम खेल रहा है। चाइना जिस देश को कह रहा है कि इसको बुलाओ, उसको समझाओ, इसको ये खरीदो, उसके J-17 थंडर खरीदो, और वो खरीद के उसको फायदा पहुंचेगा, ये पूरी बड़ी बाकर साहब एक गेम चल रहा है कि अपने सहयोगियों को मुनाफा कमवाने के लिए चाइना बड़े गेम खेल रहा है। ये वो कर रहा है जैसे इस्लाम के सिद्धांत में होता है कि किसी को भीख न दो, उसको जो है रोज जाल खरीद के दे दो मछली का। तो पाकिस्तान को जाल खरीद के देने के लिए कभी वो अजरबैजान से J-17 थंडर के सौदे करवा रहा है, दूसरे कई देशों से करवा रहा है। अब श्रीलंका भी आपको कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि उसके जहाज खरीद रहा है। ये सूरत हाल चारों तरफ से पैदा करने के बाद भारत के लिए एक तरह से लॉन्ग टर्म में काफी बड़े खतरे जो है वो मोल लिए जा चुके हैं, और हम बहुत बड़े खतरे में घिर चुके हैं हमारे पास। और ऐसे दौरान में हमारा बैकआउट करना, ट्रेड की बात यकीनन आपने बिल्कुल बजा कहा कि इमरान खान की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट किया, जो तवज्जो दी, तो उसमें ट्रेड ही था। हत्या कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से भी उन्होंने ट्रेड ही की बात की। बड़ी इससे इनकार नहीं ये किया एक जा बात सकता। सुन लीजिएगा, ये आप एक जो बात कह रहे हैं, ठीक है। आप भी नाज़रीन भी सुन लीजिएगा कि तो वो ठीक है, बदली हम क्या ट्रेड नहीं कर रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं, आप हम भी ट्रेड तो कर रहे हैं। मतलब आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम भी तो जो है बहुत सारी चीजें तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है हम आने वाले दिनों में चाइना से भी आगे बढ़ जाएं। हम चाइना को 2030 तक दुनिया की एजेंसी हमको बता रही थी, अब तो हम जो है बांग्लादेश से आगे बढ़ जाए, वही बड़ी बात होगी। सच बोलते हैं साहब, ऐसा मैं तो झूठा शायद नहीं बोलते। इस हवाले से 2 घंटे आपकी मुखालिफत करता रहूंगा। करते रहिए आप, मगर सच्चाई जो है वो थोड़े बदल जाएगी। मैं ही कहता हूँ साहब, नहीं, हम अमेरिका की पॉलिसी बदली, अमेरिका चाहता हम था, कितने ने स्कीमें निकाल रहे हैं, एक तस्दीक हम के साथ, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, के साथ हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, एक बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हम भी तो ट्रेड करने के लिए जो है आगे सबसे बढ़ अच्छा रहे हैं, जो तैयारियां आप कर रहे हैं। जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो है कि आप 100 से भी कुछ 1-2% ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए, पूरी दास्तान सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई, जो कि हमने पहले बताया था कि अमेरिका इस खित्ते में सबसे बड़ा बलवान भारत को बनाएगा, पुलिस थाना बनाएगा, जो कि बना। यानी सब पर हमने एक तरह से जो कुछ एक्शन थे हमने किए, दिख रहे हैं। उसके बाद अचानक वहां सत्ता परिवर्तन होती है, वहां का जो डीप स्टेट जो वहां के राष्ट्रपति को पालता है वो भाग के खड़ा आ जाता है चाइना। वो चाइना आने के बाद अब उस जो वहां पर बैठा हुआ प्रेसिडेंट है, ये उनको जो आदेश आज भी देगा उसको वही मानना पड़ेगा। यानी कि अब चाइना की युद्ध के जरिए घेराबंदी अमेरिका नहीं चाहता है, अब ट्रेड पर समझौता करके अपनी इकोनॉमी को बचाने का काम करेगा। और जो अमेरिका के लिए युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनके अपने बिलों में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है, चूंकि वो अपने दम पर न लड़ रहे थे, न लड़ना चाहते थे, न लड़ सकते हैं। सच्चाई सुन लीजिए और मान लीजिए। इस पर लंबी बहस करिए, छोटी बहस करिए, अगर आपके पास कोई सबूत है, तथ्य है, तो मेरी बात को तथ्य से काटिए। हिंदी मीडिया की तरह मत करिएगा। माफ करना, मैं कई बार फोन आते हैं तो मैं इसलिए भी नहीं जाता हूं कि मैं इंसानों के साथ बैठ सकता हूं, जानवरों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
उनके सवालों का भौंकने का जवाब देने का। तो सवाल, क्योंकि उनका इलाज भी पता है मुझे क्या होता है, वो आसानी से कर नहीं सकते, सैंक्शन लग जाती है, बेवजह वैसे शामली वाले वैसे बदनाम एक मिनट रह गया, ठीक है। आपकी बातें जो थी इस पर भी जो है लंबी बहस की जरूरत है, ठीक है। आपने जो अपना आखिर की बात कही, अब मैं जानना चाहूंगा, चूंकि 1 मिनट है हमारे पास, क्या आपको लग रहा है अभी जो सूरत हाल है, काफी पुरुम्मीद है, ठीक है। आपने जो सारी चीजें, जो जवाब पेश किए, जो पस मंजरात बताए, तो बहरहाल अगर ठीक ठाक होता है, बेहतर होता है सबके लिए, खित्ते के लिए, न सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि सीरिया के लिए, इराक के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, इसका वेलकम करना चाहिए। जी नहीं होगा, मगर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नई शबबंदी शुरू हो गई है, नई वार शुरू होंगी। यहाँ पर जो वारें तैनात कर दी गई थी, अब इनका बैकआउट होने के चांसेस हो रहे हैं। जी, वजह यह है कि मेरा मतलब यही है कि कोई शेख ही अगर बगाड़ता है तो बगाड़ ले, और कोई जो है ठीक है किसी तरह से वो जो है शिकस्त खुर्दा जाहिर करता है, शिकस्त खा जाता है, तो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन खित्ते में अगर अमन आता है तो यही चाहिए लोगों को। हाँ नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ, अमन तो आ गया ना, समझो अमन आ गया, मगर आएगा कैसे? देखिए एक चीज परेशानी होगी जी। कुछ लोगों ने, अब चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, यहाँ की पॉलिटिक्स ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत बड़े झूठ बोले। कोई किसी को खत्म करना चाहता है, कोई किसी को खत्म करना चाहता है, झूठ बोलकर एक ऐसी जनता को जिनमें वाकई विचारों में, मैं गुस्से में नहीं कहता हूं ये बात, मैं जानता हूं कि आपको भी बहुत बुरी लगेगी, मैं आपको ही कह रहा हूं, मैं आपको बुरी लगेगी, मगर आप बुद्धिहीन लोग हो। आप लोगों को जो बताया जाता है वो मान लेते हो, खड़े हो जाते हो कि दुनिया फना कर देंगे, उठा देंगे, गिरा देंगे। मैं समझ रहा हूं कि बुरी बात बोल रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, मगर मेरे भाइयों तुम बुद्धिहीन हो, तो ऐसी बातों का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ये जो आप देखिए, सुनिएगा, अब जैसा बताया जाएगा वैसे ही ये लोग मानेंगे और करेंगे। कई लोग मुझे भी गालियां देंगे। सच्चाई ये है कि युद्ध के जो भारत चाइना पाकिस्तान युद्ध के जो प्लान करता थे वो बैकआउट कर गए हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए इसको लिंगर ऑन किया जाएगा, सेटलमेंट होगा। और अगर अमेरिका और चाइना के रास्ते आते हैं वापस, तो ईरान भारत के संबंध आपको दोबारा से बनते हुए नजर आएंगे। इजराइल जो सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसता नजर आएगा आपको सऊदी अरब, और एक इलाका जो खड़ा होगा, अगले प्रोग्राम में आपका उधार रहा, एक गेम नया शुरू होगा जहां पर युद्ध भी होंगे, वार भी होंगे, चीजें बदलेंगी बहुत बुरी तरीके से। अलबत्ता अर्थव्यवस्थाओं को संभालने और चाइना की लीड को तस्लीम दुनिया ने कर लिया है। अगली शुरुआत स्टार्ट यहां से होती है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। नाज़रीन, यकीनन इस हवाले से जो है ज़रूर हमारी बात अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर होगी। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।